आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जो हालात ख़राब होने की वजह से हम रोज़ाना यूट्यूब के ज़रिए आप तक अपने अपने लेसन देते हैं और यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला की फजल व करम से आप रोज़ाना उनकी तरफ ध्यान दोगे और उनको अपनी अपनी कापी पर नोट करोगे, और जहां आपको कोई खूबी या कमी नज़र आए हमसे आप सीधा रब्ता रखोगे और फ़ोन के ज़रिए हम वहाँ जो प्रॉब्लम आपको वो हम क्लियर कर देंगे। दीगर मेरा नाम मंजूर अहमद मल्ला है। मैं यूपीएस मल्लगोंड स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जो आज हमारा टॉपिक है, जो लेसन हमारी है आज जो हमें पढ़ना है, वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा सब टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक एंड माइग्रेशन। पहले बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब होता है कि जब हम अपने जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जब हम अपने जंगलात की हिफाजत करेंगे, जब हम अपने जंगलात को डिफॉरेस्टेशन से बचाएंगे, हम उसका बेदर्दी कटाव नहीं करेंगे, हम उसमें कोई किसी किस्म की खराबी नहीं लाएंगे, तो अल्लाह ताला की फजल व करम से हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो ठीक होगा और हम बीमारियों से निजात हमें मिलेगा। और जो नेचुरल रिसोर्स हमारा है ये फॉरेस्ट, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। हमारा रोज़गार भी इस पर मुनहसक है, आपने देखा भी होगा। और ज़रा आप सोचे प्यारे बच्चों कि जब हम जंगलात में जाते हैं तो हमें लकड़ी भी मुहैया होती है जिसका हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो हमें ऐसी लकड़ी मुयसर होती है जो हम अपने बिल्डिंग्स को, अपने स्कूल्स को, बड़ी बड़ी तामीरों में इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो माल मवेशी है वो भी इस जंगल में अपना घास अच्छी तरीके से खाती है। और जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके साथ वाबस्ता है जिनका रोज़गार 6 महीनों तक ही होता है, तो हम इसकी हिफाजत करना हमारा अवलीन फ़र्ज बनता है। और हमें औरों को भी ये बताना है और समझाना है कि डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या नुकसान होगा और जो हम कंजर्वेशन फॉरेस्ट को करेंगे, इसका दिफा करेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। और दीगर जो इसमें हमारे बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल होते हैं, वो हमारे इस कश्मीर को एक किस्म का एक शोभा देता है। जब टूरिस्ट आते हैं वो ज़रूर किसी वाइल्ड पार्क में जाते हैं कि हम उस वाइल्ड को देखेंगे, इस वाइल्ड को देखेंगे, क्योंकि उन्होंने उस वाइल्ड को नहीं देखा होगा जो हमारे जंगलात में पाया जाता है। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बेतहाशा कटाव करते हैं, वो जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी भाग जाते हैं, जो हमारे वाइल्ड बर्ड्स होते हैं वो भी भाग जाते हैं, जो हमारा और तीसरा एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, जो बर्फ पड़ता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो ये सरसब्ज मैदान वो ख़त्म हो जाते हैं, जो हमारे ये बागात है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और मौसम अक्सर गर्म रहता है, बारिश की किल्लत होती है। लेकिन इस सब का मेन मकसद है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे अपनी फॉरेस्ट को, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की फजल व करम से हमारा जो पैदावार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, बीमारियों से हमें निजात मिलेगा और धीरे धीरे हम तरक्की की तरफ आएंगे। तो चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन एंड रेड डाटा बुक। पहले बच्चों, आपको पता है कि रेड डाटा बुक क्या होता है और माइग्रेशन क्या होती है। माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जो रेड डाटा बुक होता है वो होता है उसमें रिकॉर्ड्स लिखने पड़ते हैं। उसमें जंगलात के इन वाइल्ड एनिमलों के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उनका एक सोर्स होता है जो किसी भी चीज से मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड एनिमल का डेथ हुआ है, उसका रिकॉर्ड बाज़ाब्ता उस रेड डाटा बुक में रहता है। रेड डाटा बुक इज ए सोर्स ऑफ बुक, ये एक सोर्स है that maintains an international list of all endangered animals and plant species. This book is maintained by international Union for Conservation of Nature and Natural Resource. ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, और दूसरा डिपार्टमेंट इसी के साथ होता है जिसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जब कोई जानवर मरता है तो वाइल्ड लाइफ एक डिपार्टमेंट होता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उस वाइल्ड लाइफ, क्या लॉयन मरा है, फॉक्स मरा है और कुछ मरा है, तो उसका रिकॉर्ड वो बाज़ाब्ता उस रेड डाटा बुक में लिखते हैं।
اور جو اس کا لسٹ ہوتا ہے وہ آگے بھیج دیتے ہیں. اور مائگریشن ہم کہتے ہیں جب کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ منسلک ہوتا ہے. جب کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم اس کو مائگریشن کہتے ہیں. اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں پیارے بچوں. ایک ہو گیا پرماننٹ, دوسرا ہو گیا مائگریشن. پرماننٹ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری جگہ پرماننٹ جاتے ہیں تو ہمیں واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے, تو اس کو ہم پرماننٹ مائگریشن کہتی ہے. دوسری ہوتی ہے مائگریشن جو سیزنلی ہوتی ہے, موسم کے ساتھ اڈاپٹ ہوتے ہیں. وہ ہمارے پاس ایک قسم کا برڈس ہوتے ہیں. پیارے بچے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ایکسکرشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈل جھیل کو دیکھتے ہیں. جب آپ ایکسکرشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ ولر کو دیکھتے ہیں, تو وہاں کچھ برڈز آپ کو نظر آئی ہوں گی جن کے ڈفرنٹ کلر ہوتے ہیں, جو ادھر سے ادھر سے ادھر کرتے ہیں. اور جب یہاں برف پڑتی ہے, سردی کا موسم آتا ہے, تو اس وقت وہ یہاں سے دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں, تو اس کو ہم مائگریشن کہتے ہیں. ہمارے یہاں کشمیر میں جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پیروٹ آتے ہیں, اور جب سردی کا موسم آتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی مائگریشن کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کشمیری میں کہتے ہیں کہ اسمانی انز, یہ دائیں چھ ونان اسمانی انز کران بڑو, تم اکثر پیوان کھاہو مز. اور یہ دان مکلاو لونت روٗد پیوان, سردی تم تہ گژھان غٲب, تم تہ کران مائگریشن بیکس سائڈس. گو ونان یہ جانورن ہند اک جائے پہ بیکس جائے گھنس موسمس ستن پکنس, ات ونان مائگریشن. تو اٹ از دا مومنٹ آف اے سپیس فرام its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding. تو جو کیا ہوتا ہے, جو یہ ہمارے جانور ہوتا ہے یہ سیزنلی چلتے ہیں. جب گرمی کا موسم آتا ہے تو یہ آتے ہیں کشمیر میں, اور جب یہاں گرمی ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارے یہ برڈز ہوتے ہیں, کچھ وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں, وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں دوسرے اسٹیٹوں میں, اور اپنا کچھ مہینہ وہاں کاٹتے ہیں اور کچھ مہینہ یہاں کاٹتے ہیں. باقی وسلام, انشاءاللہ رحمان. صبح پھر ملیں گے آپ سے. السلام علیکم.